मौला अली के घर की बात, पंचतन पाक की बात, सारी वही बातें। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सूरह शुअरा है, आयत नंबर 23 है। सूरत मक्की है मगर नजूल इसका 23 और 23 से 25 आयात का मदीने में हुआ है। गिरामी कद्र, पंचतन पाक के हवाले से जो मौजू आपके सामने रख रहा हूं, सवाल ये पैदा होता है कि इन हस्तियों के लिए ही पंचतन पाक क्यों बोला जाता है, इसकी क्या वजह। हमसे लोग सवाल करते हैं क्या और पाक नहीं है। हम कहते हैं बात ये नहीं है जो आप सोच रहे हो, बात ये है कि सब गुस्ल करें तो पाक होते। ये वो 5 हैं जो बगैर गुस्ल के पाक हैं। एक सिंपल सी सादा सी बात। ये वाहिद वो हस्ती जो बगैर गुस्ल के पाक। गिरामी कद्र ये वो घर है। 15 रमजान का दिन था, सैयदा कायनात की गोद में इमाम हसन आपकी आमद हुई है। अम्मा आयशा सदीका फरमाती है मैंने हसन को मुसल्ले पे रखा है। उसी वक्त उसी जगह खड़े होके नमाज असर अदा करना शुरू कर। अब अमीरुल मोमिनीन खुसूसियात पर लिखी गई अहदीस की किताब है, इमाम निसाई की लिखी हुई। इसमें 200 अहदीस हैं जो मौला अली की शान में मुरत्तब की गई, इमाम निसाई ने लिखी। अब ये इमाम निसाई कौन है? ये 6 अहदीस लिखने वाले इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम इब्ने माजा, इमाम अबू दाऊद और इमाम निसाई, ये वो 6 जिन्होंने हदीस की कुतब मुरत्तब की। ये इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्द हैं। ये 6 के 6 किनके शागिर्द हैं? इमाम अहमद बिन हंबल का। और इमाम अहमद बिन हंबल फिका के चौथे इमाम हैं। पहले इमाम इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, दूसरे इमाम इमाम मालिक, तीसरे इमाम इमाम शाफी और चौथे इमाम इमाम अहमद बिन हंबल। ये 6 शागिर्द जिनके मैंने नाम लिखे, उनमें एक इमाम निसाई ये शागिर्द। और इमाम आजम इमाम अबू हनीफा जिनके शागिर्द हैं, उनके लिए सुभान अल्लाह बोलोगे ना? वो अली के बेटे इमाम जाफर सादिक है। इमाम जाफर, इनसे पूछा गया आपकी उम्र कितनी है? 70 साल का बाबा अपनी उम्र बताता है, कहता 2 से 2.5 साल। कहा ये क्या बात? कहा उम्र वही है जो इमाम जाफर सादिक के कदमों में गुजरी। अल्लाह हो। ये इमाम निसाई इसमें 200 हदीस ये भी मौजूद है कि सबके दरवाजे मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरफ खुलते थे, मस्जिद नबवी में खुलते थे। अल्लाह का हुक्म आया सिवाय अली के घर के सबके दरवाजे बंद कर दिए। ये पंचतन पाक की शान। अब एक अम्मा थी, वो आने लगी मस्जिद में, माई आई, वो मस्जिद में दाखिल होने लगी। हुजूर ने देखा, ये ज़िब्र अजीम में मैंने पढ़ा था। हाँ, हुजूर ने देखा, सहाबा से कहा ये जो आ रही है इसको वापस। उन्होंने कहा हुजूर फरमा रहे वापस चली जाओ। अब जब हुजूर का हुक्म, वापस चली। सहाबा ने पूछा
आका और भी औरतें आई थी, आपने उस औरत को वापस क्यों पलटाया? हुजूर ने फरमाया वो बगैर गुस्ल के आ रही थी। सहाबा ने पूछा आका बगैर गुस्ल के मस्जिद में कोई दाखिल नहीं हो सकता? हुजूर ने फरमाया मैं, अली, फातिमा, हसन और हुसैन, हमारे अलावा कोई नहीं आ सकता। ये है पाक, इन्हें इसीलिए कहते हैं पंजतन पाक। यही तो वो थे अर्श पे जिनके नाम लिखे हुए थे। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम में जब रूह डाली गई तो आपने ऐसे देखा, मालिक ये कौन है? मैं गुनियत तालिबीन किताब गौसुल आज़म और ये मेहर अली शाह साहब के जो मलफूजात हैं उनमें ये हदीस हजरत अबू हुरैरा, हाँ, उनके हवाले से वो इसके रावी हैं और उन्होंने लिखा हुआ है। ये मैं हदीस पाक आप तक पहुंचा रहा हूं। आप फरमाते हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाली गई, तो जो है आपकी, जब रूह डाली गई तो ये सफा नंबर ये 23 पे है। इत्तफाकन यहां सफा 23 आ गया। 2 और 3 को जमा कर ले तो यहां 5 आ जाता है। आए, आए, ये कितने इत्तेफाक मिल गए। गुनियत तो तालिबीन में है कि जब हजरत अबू हुरैरा इसकी रिवायत कर रहे, जब हजरत आदम में रूह डाली गई, पूछा मालिक ये कौन है? आवाज आई ये ना होते तो जमीन भी ना होती, आसमां भी ना होते, चांद सूरज सितारे भी ना होते। ये सारा कुछ लिखा हुआ है। जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी, आसमान, जमीन, फरिश्ते, इंसान, जिन वगैरह कुछ भी पैदा ना करते, तू भी ना होता अगर ये ना होते। अब ये हदीस, इस पर शेर लिखा था बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। हाँ, इन्हीं की वजह से ना, यही तो। अब मौलवी ने यहां डाका क्या डाला? हा? मैंने नात खानों को कई दफा रोका, मैंने या तो शेर ना पढ़े, अगर पढ़ना है तो हदीस की आप बेहुरमती ना करें। वो कहते हैं जी बेदम यही तो 5 हैं महबूबे कायनात। हाँ, ताकि काम भी रह जाए तो काम भी हो जाए। हाँ? मैंने कहा नहीं, ये है मकसूद कायनात। ये हदीस है, ये हदीस पाक है। हाँ? हजरत आदम कहा गया नहीं, ये ना हदीस कुदसी की बात कर। हाँ? तुम जो मर्जी करते फिर। हाँ? और हम पूछे तो फिर हम, हाँ? कोई बात नहीं, हमने अपना काम करना इंशाल्लाह, गज वज के करना इंशाल्लाह। गिरामी कदर। अच्छा चलो, ये तो किताबों का हवाला ना, एक हवाला आप घर जाके देखिए। 1953 1953 रशिया का म्यूजियम आज भी मौजूद है। एक खुदाई के दौरान उन्हें कुछ लकड़ी के तख्त मिले और तख्त के ऊपर एक तख्ती लिखी हुई थी। तवज्जो हो तो फिर मैं बात को आगे लेके चलूं। वो तख्ती लिखी हुई थी। जब उस तख्ती को गौर से पढ़ा तो समझ नहीं आई। इब्रानी जुबान में एक दुआ लिखी थी। उन्होंने माहिर लिसानियात को बुलाया, कहा ये जरा पढ़ के सुनाओ। जब उन्होंने वो पढ़े तो 5 नाम लिखे हुए थे। कितने नाम? 5 नाम लिखे हुए थे। और पहले उन्होंने लकड़ी पे तहकीक की, ये लकड़ी आई कहां से है। जब पता चला तो उनको पता चला कि ये इतने 1000 साल पहले की लकड़ी है। जब उस जमाने तक पहुंचे तो वो जमाना हजरत नूह अलैहिस्सलाम का था। किबला, हाँ, गिरामी कदर, वो जमाना हजरत नूह अलैहिस्सलाम का था। जब उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने परखा तो पता चला ये तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तैयार करदा कश्ती के वो लकड़ी के हिस्से हैं जिसके ऊपर एक तख्ती थी। जब माहिर लिसानियात ने उस तख्ती को देखा तो 5 नाम और दुआ लिखी हुई थी। ऐ मालिक, तुझे इन नामों का वास्ता देते हैं कि हमारी कश्ती को पार लगा दे।
उसमें जो 5 नाम थे वो मैं पढ़ रहा हूं, हाथ नीचे न रहे। पहला नाम हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिखा था। पहला नाम था मोहम्मद, दूसरा नाम था एलिया, तीसरा नाम था शब्बर, चौथा नाम था शबीर, पांचवा नाम था फातिमा। शायद आप नहीं समझे, शब्बर इमाम हसन को कहते हैं, शबीर हुसैन को कहते हैं, एलिया चौथे आसमान वाले मौला अली को कहते हैं। बेदम यही तो 5 हैं। मकसूद कायना खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। दावा है मेरा, दावा है मेरा, नार जहन्नम से भरी हूँ। दावा है मेरा, नार जहन्नम से भरी हूँ। मैं पंजतनी 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 हूँ। मैं पंजतनी 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 हूँ। मैं पंजतनी 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 हूँ। क्या बात रजा, उस चमनस्तान करम की जहरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल गुलाम नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी। आप फरमाते हैं गोलड़ा के शहंशाह मैं हूं गदाए पूछाए आले नबी नसीर। देखे तो सही नारे जहन्नम लगा के हाथ। दावा है मेरा, दावा है मेरा, नारे जहन्नम से भरी हूँ। मैं पंजतनी 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 हूँ। मैं तुझे 500 का वास्ता देगा, हाथ नीचे न रहे, दोनों हाथ उठा के यार सारे। पंजतनी पंजतनी कैमरामैन भाई जरा रिकॉर्ड करे आशिकों को जो कह रहे हैं। पंजतनी हूँ मैं, पंजतनी 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 हूँ। हो जाए जो किस्मत, सो जाए जो किस्मत तो जगा लेता हूँ खुद ही। सो सो जाए जो किस्मत तो जगा लेता हूँ खुद ही। हर बिगड़ा हुआ काम बना लेता हूँ खुद ही। हर बिगड़ा हुआ काम बना लेता हूँ खुद ही। मैं बंदा सरकार हुसैन इब्ने अली, सरकार हुसैन इब्ने अली हूँ। मैं बंदा सरकार हुसैन इब्ने अली हूँ। मैं पंजतनी 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 हूँ। कौन है जो एक हाथ हुसैन के नाम पर और दूसरा अली के नाम पर उठा सकता है? तुझे अली का वास्ता देता हूं, हाथ नीचे न रहे जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा। शाबाश, जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा। खुल्दे बरी की राह को पाया, हाँ हाँ, खुल्दे बरी की राह को पाया ना जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल, ये सर अली का है, ये झुकाया ना जाएगा। जैसे पढ़ा हुसैन ने नेज़े की नोक पर कुरान, इस तरह से सुनाया ना जाएगा। नूरे खुदा की रोशनी कायम है आज तक। अरे भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा जब तक हमारे सर पे है हुसैन। मौला हुसैन हमको यजीदियत से डराया
पंजतनी 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 हूँ मैं पंजतनी 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 हूँ। मुझसे कहा कि कब ये सुखनवर की बात है। मेरे पढ़े हुए कुछ मिसरे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। डायरी यकीनन मौजूद है, मगर मेरे भाई ने आसान कर दिया कि मुझसे कहा कि कब ये सुखनवर की बात है। आता नहीं क्या जिक्र रसूल खुदा तुझे, बस फातिमा का जिक्र है, हैदर की बात है। मैंने कहा कि जिक्र रसूल खुदा करूं, कहने लगा कि हाँ ये हुनर वर की बात है। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है, हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। मैंने सुनाया जब शबे हिजरत का वाक़या, बोले कि फिर रसूल के बिस्तर की बात है, बोले कि फिर रसूल के बिस्तर की बात है। मैंने कहा मैंने किया मैंने किया मैंने किया अरे मैंने किया जब तज़किरा रसूल करीम का, मैंने किया जब तज़किरा ग़ज़वात का। खंदक का जिक्र है, कहीं खैबर की बात है। मैंने किया जब तज़किरा ग़ज़वात का, खंदक का जिक्र है, कहीं खैबर की बात है। मैंने किया नबी के आखिरी हज का बयान, बोले कि फिर ये गदीर के मिंबर की बात है, बोले फिर ये गदीर के मिंबर की बात है। मैंने सुनाया आयते ततहीर का नुज़ूल, बोले कि घर में रहने दो, घर की बात है। मैंने किया मैंने कहा कि जिक्र नबी कैसे करूं बयां, अहमद की बात बात में हैदर की बात है। बोले जिक्र हैदर ही लब पे आता है क्यों? मैंने कहा ये तो मुकद्दर की बात है। सरकार हुसैन इब्ने अली हूँ मैं पंजतनी 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 हूँ। मैंने कहा हाँ, उसने कहा कि लब पे हैदर 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 हैदर। हाथ उठा सकते हो तो हाथ नीचे ना रखो, सारे बोलो हैदर 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 हैदर। शाबाश, हैदर हैदर हैदर। मैंने हाँ उसने कहा लब पे बस जिक्र हैदर ही है क्यों? मैंने कहा ये तो फिर मुकद्दर की बात है। मुख्ताज नहीं हूँ, मोहताज नहीं हूँ मैं ज़माने में किसी का, मोहताज नहीं हूँ मैं ज़माने में किसी का। सदका मुझे मिलता है बहुत आल नबी का, सदका मुझे मिलता है बहुत आल नबी का। सदका भिखारी हूँ दानम का गनी हूँ मैं पंजतनी 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 हूँ मैं पंजतनी 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 हूँ। दोनों हाथ उठा के बोलो नारा हैदरी, और ऊंची यार नारा हैदरी। सीने में जितना जोर लगा के बोलो हैदरी, और ऊंची हैदरी। लहमों का लहम अली। अल्लाह क्या कहना, क्या कहना। पहले दिन से लेके मुकद्दर जितने अल्लाह ने अली को दिए हैं, रूए जमीन पे कोई ऐसा नहीं है जो मुकद्दरों में अली का बराबर।
हाय 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 हाय। गिरामी कदर वो मौला अली पहले दिन से लेके, हाँ, इतनी फजीलतें, ये जहन में रखिएगा। मैं फजीलत पढ़ रहा हूं, अफजलियत नहीं पढ़ रहा, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। मैं मौला अली की फजीलतें पढ़ रहा हूं, ऐसी फजीलतें क्या कहना। अल्लाह अकबर। हाँ, एक इंटेलिजेंट होता है, फिर स्मार्ट होता है, फिर ब्रिलियंट होता है, फिर जीनियस होता है। तवज्जो है, ये एक कैटेगरी है, डिग्री। जैसे पहले फाजल होता है, फिर फजीलत होती है, फिर अफजल होता है। जैसे पहले कमाल होता है, फिर कामिल होता है, फिर अकमल होता है। इस पे बड़ी चुभन हुई थी। आए जी, ये मैं समझा। अब बड़ी बात है, क्योंकि नुकाबा बैठे। अच्छा, मैं कहां तक पहुंचा था? मैं जीनियस तक पहुंचा था। अगर इजाजत दें तो जीनियस से थोड़ा सा ऊपर चले जाए। जीनियस, जब बंदा जीनियस हो जाता है ना, तो फिर सादगी आ जाती है। हमारे जितने बाबे हैं ना, वो जीनियस है, इसीलिए उनमें सादगी है। और जो सादगी होती है ना, ये गुर्बत की अलामत नहीं होती, ये शराफत की अलामत होती है। इसीलिए वो साहबे शराफत लोग जब दुनिया से जाते हैं, तो फिर उनका जो मजार होता है, वो शराफत से ऊपर जो लफ्ज है उसे शरीफ कहते हैं। पाक पतन, क्योंकि उसमें साहबे शराफत बाबा मौजूद है। और आगे चले, सेवन, मुल्तान, दीपालपुर, शरतपुर, अलीपुर, सैदा, वली बैठे। और आगे जरा चलिए, गोलड़ा, उच्च, हाँ, सुभान अल्लाह बोल दो, सेवन, सियाल। चलो अब शरीफ आप सारे गिनते जाओ। अब मुल्क से बाहर चलते हैं, बरेली, आला हजरत है ना, ठीक है, अजमेर, बगदाद। जब हम नजफ जाएंगे तो फिर शरीफ नहीं होगा। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अकबर। क्योंकि शरीफ से ऊपर जो लफ्ज होता है उसे अशरफ कहते हैं। ये तो सुना होगा ना, बड़ी मखलूक हैं दुनिया में, 80,000 तो दुनिया में मखलूकात है, उसमें जो आला मखलूक है उसे क्या कहते हैं? अशरफुल मखलूकात। ठीक हो गया, ये अशरफ तक पहुंच गए आप। तवज्जो चाहिए, कहां तक पहुंच गए? अशरफ तक। मगर जब हम नजफ पहुंचे तो फिर वहां नजफ शरीफ नहीं, क्या कहेंगे? नजफे, अल्लाह अकबर, क्या कहेंगे? नजफे अशरफ। वजह, क्योंकि जिस जगह मौला अली लेटे, वो जगह क्या है? अशरफ। जगह अशरफ है, अली अशरफ नहीं। ठीक है, अशरफ मखलूकात एक अलहदा मौजू है, वो एक अलहदा मौजू है उसमें जी। मगर मैं जुज़वी तौर पे नहीं, कुल्ली तौर पे बात करना चाहता हूँ। जो लेटे हैं, जागी गलता भाई जी, जो लेटे हैं अशरफ से ऊपर हाँ हाँ, सारे अशरफ और मखलूकात तो हैं, मगर सुभान अल्लाह बोलो,
जरा इको थोड़ी सी ढले साथ ठीक ठीक चल रहा है। मैं फिर आगे बढ़ना चाहता हूं। अब अशरफ तो सारे के नहीं है ना, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, अशरफ तो सारे, मगर मौजू आगे पहुंचाना चाहता हूं। गिरामी कदर जहां सारी बुलंदियां खत्म हो जाए, रिफत खत्म हो जाए, वहां से जो बुलंदी शुरू होती है, अब आपकी मर्जी है जी जी, जहां से जो बुलंदी शुरू होती है उस बुलंदी को दोनों हाथ उठाओ, अली कहते हैं। और अली खुद अली नहीं, किबला अली खुद अली नहीं, अली की हर अदा भी अली है, अली का खाना भी अली है, अली का पीना भी अली है, अली का चलना भी अली है, अली का उठना भी अली है, अली का बैठना भी अली है, अली का कयाम भी अली है, अली का रुकू भी अली है, अली का सजदा भी अली है, अली का हसन भी अली है, अली का हुसैन भी अली है, अली की बेटी सैयदा ज़ैनब भी अली है, अली की तलवार भी अली है, अली की रफ्तार भी अली है, अली का लिबास भी अली है। पहले दिन से लेके अरे अली अली है, सिर्फ नाम का अली नहीं है, अली हर अदा का भी अली है। मुझे बताइए तो सही, रूए जमीन पे कोई ऐसा भी है गिरामी कदर जिसका आना अल्लाह के घर में, जिसका जाना अल्लाह के घर से? आओ सुनिएगा जरा, कौन है वो अली जिसकी हर अदा अली? पहले दिन काबे में पहुंचे तो मलूद काबा कहलाए, वो है अली। अरे कोई नर्स को देखता है, कोई डॉक्टर को देखता है, अरे कोई माँ को देखता है, कायनात का वाहिद है अली जिसने सबसे पहले मुस्तफा के चेहरे को देख के आंखें खोली। अरे वो है अली। कोई शहद की गुट्टी लेता है, किसी को कोई मीठी चीज खिलाई जाती है, किसी को चीनी गुड़ शक्कर, यही कायनात में वो है अली जिसकी पहली गिजा मुस्तफा की जुबान। अरे वो है अली जिसे सबसे पहले हुजूर ने उठा के अली कहा, वो है अली जिसे घर पहुंचाया, वो है अली 3 दिन का अली अजदहा को चीर के रख दे, माँ हैदर कहे, वो है अली, बाप असद कहे, वो है अली जो हाथ उठाए तो यदुल्लाह कहलाए, वो है अली जो आंख खोले तो ऐनुल्लाह कहलाए, वो है अली जो जुबान खोले तो लिसानुल्लाह कहलाए, वो है अली जो चेहरा उठाए तो वजहुल्लाह कहलाए, वो है अली। अरे जो हुजूर फरमाए लहमों का लहमी, वो है अली, जिस्मों का जिस्मी, वो है अली, दमों का दमी, वो है अली, मुस्तफा का और अली का शजराए, वो है अली, हुजूर का नूर, अली का नूर एक है, वो है अली गिरामी कदर जो असद कहलाए, वो है अली जिसे ज़ैगम कहा जाए, वो है अली जिसे गजनफर कहा जाए, वो है अली जिसे अब्बास कहा जाए, वो है अली जिसे हैदर करार कहा जाए, वो है अली जो बदर का फाते, वो है अली जो खंदक में कुल्ले ईमान कहलाए, वो है अली जो उहद में साहबे जुल्फकार कहलाए, वो है अली जो खैबर को एक दिन में फतह कर दे, वो है अली, वो है अली जो पांव एक रकात पर रखे, दूसरी तक पहुंचने से पहले कुरान पढ़ ले, वो है अली जिसके लिए सूरज पलट आए, वो है अली जो कभी कज़ा न पढ़े, वो है अली हो भी जाए तो अदा हो, वो है अली। अरे जिसे कुरान नफ्से रसूल कहे, वो है अली जिसे हुजूर अखी कहे, वो है अली जिसके हसन हुसैन जैसे बेटे हो, वो है अली जिसकी ज़ौजा सैयदा हो, वो है अली जिसके बेटे जन्नत के सरदार हो। उठाओगे हाँ, वो है अली जो मुस्तफा के साथ साथ, वो है अली जिसे हुजूर अपना लिबास दें, वो है अली जिसे हुजूर अपने कंधों पे खड़ा करें और अर्श का पाया पकड़ लें, वो है अली जो हुजूर के साथ खाए, वो है अली जिसे हुजूर खुद खिलाएं, वो है अली जिसे हुजूर पालें, वो है अली जिसकी परवरिश मुस्तफा करें, वो है अली जो कुरान के साथ, कुरान उसके साथ, वो है अली जिधर सब वो हक, अरे हक जिसके साथ, वो है अली जो पाक है, वो है अली जो
जो इबादत गुजार है वो है अली। या मुस्तफा ने कहा पूछो जो पूछना है, या फिर मिंबर पे खड़े होके जो दावा करे पूछो जो पूछना है वो है अली, वो है अली। सदीक़ अकबर जिसका चेहरा के इबादत करे वो है अली, जिसका जिक्र इबादत वो है अली, जिसका चेहरा तकना इबादत वो है अली, जिसका जिक्र इबादत वो है अली, जिसे हुजूर गदीर वाले दिन मिंबर पे खड़ा करके हाथ उठा के मन कुंतु मौला हूं मौला अली को नबी से जुदा कर रहा, अली को नबी से जुदा कर रहा है, अली को नबी से जुदा कर रहा है, अली को नबी से जुदा कर रहा है। कैसी इबादत तू कैसी इबादत अदा कर रहा है, अली को नबी से हाथ उठा सकते हो, हाथ नीचे नजर ना आए, दोनों हाथ बुलंद करके नहीं है। कैसी इबादत तू कैसी इबादत अदा कर रहा है, अली को नबी से मेहराब में अली तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली, हिजरत की रात रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौशर पे है, शाबाश कौशर पे है अली, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो फिर जहन्नम में जाइए। अली को नबी से जुदा कर रहा है, तू कैसी इबादत तू कैसी इबादत अदा कर रहा है। जिसकी हर अदा अली, आना अली, जाना अली, ऐ नूरे अजल साहिब कुन सिर्रे इलाही, सजदे में तेरा सर को झुकाना भी अली है, काबे में विलादत है तो मस्जिद में शहादत आना भी अली है, तेरा जाना भी अली। ऐसी इबादत तू कैसी इबादत अदा कर रहा है, अली को नबी से जुदा कर रहा है। खंदक के सामने कभी खैबर के सामने मुझे नहीं पता हाथ उठते हैं या नहीं, खंदक के सामने कभी खैबर के सामने कितने गरूर टूटे हैं, हैदर के सामने इबादत अदा कर रहा है, अली को नबी से जुदा कर रहा है। अगर तेरे दिल में अली ही, अगर तेरे दिल में अली ही नहीं है, अगर तेरे दिल में अली ही नहीं है, तो फिर तू मुसल्ले पे क्या कर रहा है, तो फिर तू मुसल्ले पे क्या कर रहा है। दिल में बुग़्ज़े अली, ये एक हिंदू शायरा है, लिख गई कहती है दिल में बुग़्ज़े अली, तन पर हज का एहराम, आहा दिल में
सब्ज़ अली और तन का एहराम तेरे नसीब के चक्कर हैं, ये तवाफ नहीं अगर तेरे दिल में अली नहीं है तो फिर तू मुसल्ले पे क्या कर रहा है? अली गोनवे से जुदा। हिंदी में बाप को पिता कहते हैं आप बाज़ौक़ हो इसलिए ये शेर पढ़ देता हूँ, कह देता हूँ। जी कहिए। जब हुआ है अली की विलादा, जब हुआ है अली की विलादा, जब हुआ है अली की विलादा, अभी तक पिता का पता कर रहा है, अभी तक पिता का पता कर रहा है। जब हुआ है अली की विलादा, अभी तक पिता का पता कर रहा है। फतवे साडे ते शिरक दे लाण वाले शान समझदे एक ते दो दा नहीं, आलिम हो के इल्म तो हैन खाली, फर्क जान दे पानी ते घ्यो दा नहीं। पुछो ओना अन्न जम्मिया तो कौड़ तुम्मे विच जायका सिओ दा नहीं, जेड़े कहंदे अली नू पता कोई नहीं, मैं कहना पता ओना नू अपने प्यो दा। देखे हुआ है अली की विलादा, अभी तक पिता का, अभी तक पिता का पता कर रहा है, अभी तक पिता का पता कर रहा है, अभी तक पिता का अली के घर का हर फर्द बस 2 मिनट कह देता हूँ। इस घर का हर फर्द अली, हसन भी अली, हुसैन भी अली, अली की बेटी भी अली, हर कान में रस घोल रहे हों जैसे। पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब फरमाते हैं हर कान में रस घोल रहे हों जैसे, जिब्रील जुबान खोल रहे हों जैसे, दरबार दमिश्क में ज़ैनब का वो खिताब, मिंबर पे अली बोल रहे हो। तो सैयदा ज़ैनब जो अली बन के, और फिर उस अली का क्या होगा जिसे अब्बास कहते हैं। जंगे सफीन हुई ना, कहा कौन है मेरा बेटा जो लड़ने के लिए जाएगा। हसन हुसैन आ गए, कहा बाबा हम जाते हैं। कहा नहीं, मैंने अपने बेटों से कहा है तुम मोहम्मद के बेटे आए। फिर आया वो अब्बास, 12 से 14 साल की उम्र, उस उम्र में जिसे अली का लिबास पूरा था उसे अब्बास कहते हैं। अरबी नस्ल के घोड़े पूरी दुनिया में पहचाने जाते, मगर अब्बास के लिए अरब में घोड़ा बड़ा मुश्किल मिलता था। आपकी सवारी के लिए कहीं मिस्र, ईरान, इराक, उधर से कोई
घोड़ा देखते थे कि जो कद में बड़ा हो, क्योंकि अरबी नस्ल के बड़े घोड़े पर भी बैठ के जिसके कदम जमीन पे चलते हुए नजर आते उसे अब्बास कहते। जिसे खुद सैयदा ने अपनी दुआओं से मांगा, कुछ नहीं मांगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, सैयदा ने कायनात में कुछ नहीं रब से मांगा, सिर्फ मांगा है तो अब्बास को, फकत अब्बास। जिसके कपड़े खुद सैयदा अपने हाथों से सिए उसे अब्बास के, जिसका नाम खुद सैयदा ने रखा है उसे अब्बास के। 2 मुहर्रम को जब काफिला पहुंचा ना करबला, 3 मुहर्रम को अमर इब्ने साद ने 500 सवार, कितने 500 सवार नहरे फुरात पे, पानी जो था ये बंद 7 मुहर्रम को नहीं हुआ था, ये सुन ले मेरी, पानी बंद 7 मुहर्रम को नहीं हुआ था, पानी 7 मुहर्रम को खत्म हो गया था, जो अब्बास 3 मुहर्रम को भर के खेमों में लेके गए थे। मेरी बात सुन रहे आप? 500 सवार मौजूद है किताब में, नहरे फुरात पे खड़े कर दिए कि पानी कोई ना लेके जाए। अमर इब्ने साद तो जो है, जब अब्बास को पता चला कि वो आ गए हैं, पानी बंद कर दिया इन्होंने, अब्बास ने 20 सवारों को लिया, खुद आगे गए, चले दरिया तक पहुंचे, पानी भरा, पानी भरा मौजूद है मेरे पास, दोनों किताबों के हवाले मौजूद है। पानी भरा, चले, उनकी तरफ देखा, शायर की कलम तड़प के ये मंजर लिख गई, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा, अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। मैं हैदर कयार के साए में पला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं को सिला हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की दुआओं को सिला हूँ। अब्बास मेरा नाम, अलमदार वफा हूँ, ये नाम नस्ब है मेरी किस्मत का सितारा, दरिया है हमारा। आखिरी 2 मिनट मेरे पास, तुझे गाजी अब्बास के बाजुओं का वास्ता देता हूँ, तो हाथ उठा के कहिए, अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा। लो छीन लगे है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। बोलो अब्बास अलमदार, 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 अब्बास अलमदार, अलमदार, अलमदार। क्या फौज की तादाद बताते हो हमें तुम, क्या फौज की तादाद बताते हो हमें तुम, हम देखे के किस तरह हटाते हो हमें तुम, किस की मुजाबिर से डराते हो हमें तुम। अब नाम न लेना किसी हाकिम का दोबारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब नाम न लेना किसी हाकिम का दोबारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, अब्बास का नारा है, अलमदार
लो छीन लो ये हम है ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार। उसके बाद 20,000 फौजी नहर फुरात पे खड़े। 500 पहले जब अब्बास गए ना पानी लेके, उधर 500 थे, इधर 20 थे, पानी लेके गए। हाँ हाय हाय ले जा रहा हूं। हाँ हाकम शाकम है हमारे जूते की नोक पर। जिक्रे हुसैन होगा हर चौक चौक पर। ऐ मुल्ला तेरा यजीद हमारे जूते की नोक। फिर 20,000 बंदे सिर्फ नहरे फुरात पे खड़े गए। 10 मुहर्रम को अब्बास फिर पानी लेने गए। 20,000 में भी जो दरिया पे पहुंचा है उसे अब्बास कहते हैं। यार सोचो तो सीधा, उन्होंने रोका था पानी को भरे ना। 3 मुहर्रम को भर के लेके गया शेर अली का, 10 मुहर्रम को फिर पहुंचा। सवारी को कह रहा है पी लेना, उससे अच्छे तो जानवर हैं यार। सामने पानी है अब्बास के, इसे कहते हैं वफादार। ये है हद वफा की। 3 दिन का प्यासा, गर्मी की शिद्दत, पानी पर पहुंच के पानी उठा के जो पानी को फेंक दे उसे अब्बास कहते हैं। पानी भरा मशका, हाँ भरा लेके जा रहा। हाय हाय, उन्होंने कहा कि अगर पानी चला गया तो ये तो प्यासे हम पर इतने टूट के वार कर रहे हैं, अगर पानी पहुंच गया तो क्या हाल होगा। अब उन्होंने अब्बास की तरफ कदम नहीं बढ़ाए, उन्होंने पानी की तरफ कदम बढ़ाए। इतने तीर, इतने नेज़े, सिर्फ किधर? पानी की तरफ। क्योंकि ये इम्तिहान था, इसको ऐसे ही अदा करना था, वरना ये कोई करबला क्या चीज है हुसैनियों के साथ। जाफर नाम का जिन 10 मुहर्रम वाले दिन हुसैन के खेमे में आके ये कहता है, मैंने आप हुक्म दे, मैं अभी ये नहर फुरात आपके खेमे के अंदर से गुजार सकता हूँ। ताकत किसने दी? कहा हुजूर आपके नाना ने। तुझे पता नहीं मैं हुसैन हूँ। इम्तिहान देना ऐसे, ये वो तो वाहिद इम्तिहान था। नबी देखते रहे, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल। गिरामी कदर, ये वो वाकया जो हुआ बाद में लिखा पहले गया। हाँ बहुत कुछ है इसमें, मैं बहुत कुछ आपको सुना चुका और अपने भाई का बहुत ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ, अलहाज मोहम्मद फारूक मेहरवी साहब का, जिन्होंने सुना, दिल खोल के सुना। और ये आपका हुक्म था। हाँ हर साल किसको सुनते? अच्छा सुभान अल्लाह, मगर इतना नहीं सुनते। हाँ इतना नहीं सुनते। तो जितना इन्होंने मुझे खूबसूरती के साथ दाद भी दी, और सिर्फ नजर ही इधर नहीं थी, नजर भी थी। नजर एक होती है नजर, एक होती है नजर। ठीक हो गया? हाँ जी। तो ये क्या कहना, अल्लाह आपको और ज्यादा इज्जतें अता फरमाए। बहुत कुछ हुआ, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ। अब आपने सब ने गज वज के सुनना है, अच्छे तरीके से सुनना है। मेरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई। ये जिस रुबाई से शुरू करते हैं ना, पता है कौन सी रुबाई? बालगल उलावे कमाल।
याद है? ये रुबाई का जो काफिया है, बल्कि रदीफ काफिया इकट्ठा ही है इसमें, वो लाम है। बलगल उलाब कमाल का शफत दुजाब जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल सल्लु अलैहि। ये जो लाम वाला काफिया है ये शेख सादी की लिखी हुई रुबाई है, और आपने ये जमीन ली है लाम वाली हजरत अबू तालिब से। जनाबे हजरत अबू तालिब का जो लिखा हुआ कसीदा है उसके आखिर में लाम 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 इन्होंने भी लिखा। बलगल उलाब कमाल ही कशफत दुजाब जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही। आंख लग गई, 3 महीने गुजर गए, शेर पूरा नहीं हो रहा, दिन को सजदे रात को इबादत, आंख लगी, हुजूर तशरीफ ले आए। अब हुजूर को भी पता था मेरे चचा की जमीन पे कसीदा लिखा है। कहा पढ़ो, जब पढ़ा हाँ तो कहा लिखो, चाहिए कि कहा आका लाम चाहिए मुझे आखिर, कहा फिर लिखो, आका क्या, कहा सल्लू अलैहि व आलिहि। ये कौन है? शेख सादी शराजी। कितनी बड़ी हस्ती है। गौसुल आजम के जो खलीफा हैं अब्दुल काहिर, उनके भतीजे हैं शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, जिनसे सिलसिला सोहरवर्दिया चला। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के खलीफा का नाम शेख सादी शराजी है। ठीक हो गया? तो आओ गिरामी कदर, हाँ खुशबू वाला खुशबू आप तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो समझ तो आ गई आपको। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। तो जरा चक्कर लगाएं और सिर्फ रहना इधर इधर, ठीक है, बॉर्डर पार नहीं करना, ठीक है, हाँ इधर इधर। बेशक आप कहेंगे उधर से पैसे ज्यादा मिलते हैं, नहीं, आपने रहना इधर है, तो इसको उधर जाने की बिल्कुल जरूरत ना हो। आप इस तरीके से इसकी खिदमत कीजिएगा। मैं फख्रे शनाखान पाकिस्तान अलहाज मोहम्मद फारूक मेहरवी साहब मुल्तमिश हूँ। मेरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, अपने हसीन अंदाज और अपने हसीन कलाम बहुत सारे चैनल पे आपको सुना गया है। ARYQ टीवी पर माशाल्लाह नुमाइंदगी करते हैं पूरी दुनिया में आप जिस अकीदत के साथ, और कई मर्तबा मुलाकात का शर्फ इंशाल्लाह सुनेंगे, दिल बाग बाग होगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा तो ऐलान काफी है ना। जी।